हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पार्ट बी करवाऊंगा, है ना। और ये ऑप्शन ए है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं करवा रहा हूँ +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व, और ये पेपर जो है 26 मार्च 2025 को हुआ था। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो 27 MCQ है। तो इसका ए पार्ट क्या है कि शॉर्ट टर्म highly liquid investment qualify as cash equivalents if they are realizable into known amount of cash from the date of acquisition within a period of। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट का डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी, 3 months और लेस। ठीक है, उसके बाद जो इसका बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कौन सी ऐसी आइटम है जो इंक्लूड नहीं होती है बच्चों। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए इसका सही आंसर है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, बाकी की जो 3 आइटम्स हैं ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 28th का ए पार्ट, डैश इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए कौन सा ऐसा है जो टूल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, है ना, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक टूल नहीं है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बाकी सब ये क्या है, एक टूल है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। ओके, उसके बाद in common size income statement each item is expressed as a percentage of dash। तो किसकी परसेंटेज होती है बच्चों, तो इसका सही आंसर है डी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29th स्टेटमेंट 1, स्नो लिमिटेड अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakh आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹50,000 ऑन मशीनरी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपके पास है 2,50,000 का। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट है कि डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट एज इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश फ्लो। तो बच्चों इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको जो है वो बताना है 29th का। तो देखिए 29th का आंसर है डी, है ना, डी, डी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है बच्चों, तो आपको भी पता होगा कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन को जो है हम ऐड करते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब फाइंड आउट होती है तो वहां पे ये ऐड हो जाती है डेप्रिसिएशन, है ना। और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट भी इसकी ट्रू है। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो प्रॉफिट अर्न है 2 लाख का है वो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद का है। तो ऑपरेटिंग बिफोर जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या आ जाएगा, वो आएगा 2,50,000 रुपए, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये 50,000 इस 2 लाख में ऐड हुआ है। तो ठीक है, ये था 29th का और इसका आंसर था डी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 30th। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्विक रेशो जो है आपके पास 1:1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज इन क्विक रेशो। तो क्विक कौन सी ऐसी मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन है जिससे क्विक रेशो बढ़ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है बी, 30 का जो आंसर है बी है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, क्विक रेशो में इंक्रीज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड और सब हेड। जो भी इनका मेजर हेड और सब हेड होगा इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो बिल्स पेबल, लूज टूल्स और कॉपीराइट्स, इनका जो है आपको आंसर बताना है। सो देखिए स्क्रीन पे ध्यान से, पहला है बिल्स पेबल, है ना, क्लासिफाई करेंगे हम। तो बिल्स पेबल का मेजर हेड है करंट लायबिलिटीज और सब हेड है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, सो ट्रेड पेबल्स
इंक्लूड बोथ सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ओके बच्चों, तो बिल्स पेबल कहाँ क्या मेजर हेड होगा करंट लायबिलिटी में, और सब हेड क्या होगा ट्रेड पेबल। दूसरा है लूज टूल, जो यहाँ पे पूछा गया है लूज टूल, तो मेजर हेड है इसका करंट एसेट और सब हेड है इसका इन्वेंट्रीज। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। मेन बातें मैंने बता दी, मेजर हेड और सब हेड। उसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट यहाँ पे थर्ड है कॉपीराइट आइटम। तो कॉपीराइट का मेजर हेड है नॉन करंट एसेट, और सब हेड क्या है इसका, सब हेड है इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो सब head within the main subhead intangible assets, copyrights are specifically listed as example of intangible asset। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है बिल्कुल बता दिया है आपको कि इस तरीके से जो है वो मेजर हेड और सब हेड आप बता सकते थे इस क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो आज जो है मैंने आपको 26 से लेके जो है वो 31 तक जो है वो करवा दिए क्वेश्चन, है ना। कहीं भी आपका कोई भी डाउट होगा पार्ट बी में तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।